Hello everyone. Today we are going to discuss about velocity time graph. It is lecture number 8 and you all are welcome to Global Career Academy. So today we are going to discuss something which is not given in book or see, to understand the motion we should have a good imagination, right? So today we are going to imagine the motion and we are going to discuss so much thing. तो आज आपको ज़रा बराबर से ध्यान रखना है. So let us start. Till these all lectures what we have discussed always is t equals to 0. Okay, we have always started with t equals to 0. तो ये कंसेप्ट पहले क्लियर करेंगे. व्हाट इज t इक्वल्स टू 0? t इक्वल्स टू 0 का मतलब होता है कि एक्सपेरिमेंट जो भी हम कर रहे हैं वो जब स्टार्ट हुआ वो वाला टाइम. ओके, सो इट इज़ t इक्वल्स टू 0 एंड इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट कि आप वही टाइम लोगे, आप और कोई टाइम भी ले सकते हो. जैसे कि t इक्वल्स टू 6 सेकंड, t इक्वल्स टू 1 आवर, या फिर 5 बजे हमने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया था. आप कुछ भी ले सकते हो, इट इज़ नॉट नेसेसरी. बट टी इक्वल्स टू 0 है वो कन्वीनियंट होता है बिकॉज वेन एवर देर इज अ सब्सट्रैक्शन और सम एल्जेब्रिक इज देयर, सो एट दैट टाइम टी इक्वल्स टू 0 होता है तो वो एकदम कन्वीनियंट होता है. एंड दैट इज हाउ वी आर टेकिंग टी इक्वल्स टू 0 सेकंड. ओके, so let us make it clear. T equals to 0 second, that means when the experiment was started. Okay, it is a start of the experiment. T की वैल्यू 0 हो भी सकती है और t की वैल्यू कुछ और भी हो सकती है, राइट? बट फॉर अवर कन्वीनियंसी वी आर टेकिंग इट एज 0 सेकंड. एक एग्जाम्पल, लेट अस टेक वन एग्जाम्पल. If t is 0 second, if t is 0 second, that means the experiment has just started. Now ask yourself at that time what should be the velocity. Does it is it necessary कि उसकी जो वेलोसिटी हो वो 0 मीटर पर सेकंड ही हो? Is it necessary? Just think about this. Okay, no, answer is no. It is not necessary that t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे किसी भी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड हो. ये बिल्कुल ही ज़रूरी नहीं है, राइट? ओके, लेट मी गिव यू वन एग्जांपल. पहले ये वाला केस लेते हैं कि t इक्वल्स टू 0 सेकंड है और वेलोसिटी है वो भी 0 मीटर पर सेकंड है. सो कंसिडर दैट के आप श्रवण चौकड़ी पे हो, लेट अस टेक. ओके, एंड योर बाइक इज इन स्टॉप्ड पोजिशन. अभी आप कुछ नहीं कर रहे हो, बाइक रेस्ट पे है, कुछ नहीं कर रहे हो आप, राइट? एंड देन आफ्टर आपने सेल्फ लगाया, बाइक स्टार्ट हुई. ओके, एंड देन आफ्टर योर जर्नी इज स्टार्टेड. सो द एक्सपेरिमेंट वॉज स्टार्टेड एट पॉइंट ए. ओके, एट दैट टाइम द ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट, बाइक था वो रेस्ट पे था. And then after you have started moving towards suppose Shaktinath circle. Okay, so let us say that is point number B. So आप A to B की जर्नी कर रहे हो and during that A to B journey your starting time was suppose t equals to 0 second and your ending time suppose it took around 4 minutes. Okay, it took around 4 minutes, so 4 minute into 60 सेकंड आप कर लोगे. ओके, सो देट विल बी 240 सेकंड्स में यू हैव रीच टू शक्तिनाथ सर्कल, राइट? सो दिस इज हाउ यू अंडरस्टैंड दैट कि वंस द मोशन इज स्टार्टेड दैट मीन्स के टी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है, राइट? ओके, नाउ व्हाट वाज द सीक्वेंस कि आपकी बाइक रेस्ट पे थी, देन यू स्टार्टेड द बाइक एंड देन आफ्टर यू स्टार्टेड एक्सेलरेटिंग इट. ओके, एक्सेलरेट करना इसका मतलब क्या हुआ कि आपका वेलोसिटी है वो भी बढ़ रहा है, वेलोसिटी बढ़ रहा है. इफ़ यू कीप ऑन एक्सेलरेटिंग देन यू कैन से दैट योर एक्सेलरेशन वाज आल्सो इंक्रीजिंग. अगर एक्सेलरेशन बढ़ता है तो स्पीड है वो कंटिन्यूसली बढ़ेगी बढ़ेगी. ओके, राइट? ओके, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट. हावेवर प्रैक्टिकली दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल. जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बी पे पहुंचोगे, सो एट दैट टाइम यू विल हैव लाइक एनरॉमस ह्यूज स्पीड होगी. ओके, तो ये सिर्फ एग्जांपल के लिए है, प्रैक्टिकली आप मत सोचना, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस ऑल थ्री क्वांटिटीज आर गोइंग टू इंक्रीज, राइट?
we'll also take के नेगेटिव एक्सलेशन कब होगा या फिर एक्सलेशन जीरो. ओके, लेट अस टेक दैट एग्जांपल. ओके, एक्सलरेशन मान लो कि जीरो होना, इसका मतलब क्या है, राइट? एक्सलरेशन जीरो होना, आप बाइक चला रहे हो, आपके पास एक एक्सलरेटर है एंड यू आर पुशिंग और रोटेटिंग दैट लीवर. ओके, जैसे ही आप लीवर ज़्यादा देते हो, जिसे नॉर्मली वी आर गोइंग टू से दैट कि मैं रेस कर रहा हूँ. ओके, तो वो ज़्यादा दे तो दैट मीन्स देर इज मोर एक्सेलरेशन एंड दैट इज हाउ द वेलोसिटी इज मोर. बट मान लो कि आपने एक्सेलरेटर को छोड़ दिया है. ओके, देन व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देन ए इज जीरो. इफ ए इज जीरो, एज यू नो, एक्सेलरेशन इज dv by dt. Acceleration is dv by dt. It means that if acceleration is zero, that means v मस्ट बी अ कांस्टेंट, राइट? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन है वो जीरो होता है. इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाएगी. अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है, दैट इज अ केस ऑफ अ यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, राइट? सो दैट इज योर v इज कांस्टेंट. तो एक्सेलरेशन जब जीरो होता है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी है वो एक फिक्स हो गई है. जैसे कि आप 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हो, सो दैट मीन्स आपकी स्पीड है वो बढ़ भी नहीं रही है और कम भी नहीं हो रही है. हावेवर इन प्रैक्टिकल सिचुएशन आपकी बाइक में कांस्टेंट एक्सेलरेशन पे आप रखोगे या फिर एक्सेलरेशन आप ज़ीरो कर दोगे, तो भी बाइक की स्पीड है वो ग्रेजुअली कम होती है, क्योंकि फ्रिक्शन होता है. राइट नाउ वी हैव नॉट कंसिडर्ड एनी फ्रिक्शन, दैट्स व्हाई आई कैन से दिस. ओके, नाउ लेट अस कंसिडर अनदर सिचुएशन इन विच t इक्वल्स टू 0 सेकंड तो है, बट एट दैट टाइम द v इज सपोज 30 किलोमीटर पर आवर. सो क्वेश्चन इज दिस पॉसिबल? आंसर इज यस, दिस इज पॉसिबल. मान लो कि आप आप देख रहे हो स्काई में, यू हैव सीन वन प्लेन. ओके, आपने देखा कि एक एरोप्लेन है. ओके, और वो उड़ रहा है. ओके, सो एट इंस्टेंट which you have seen that plane in the sky, so let us say that instant is t equals to 0 second. So what is the speed at that time? Plane है तो obviously its speed might be 600 kilometer per hour or something, right? Okay, so you have to understand that कि t इक्वल्स टू 0 सेकंड पे ज़रूरी नहीं है कि वेलोसिटी है वो भी ज़ीरो ही हो. इट कैन बी एनीथिंग. t इक्वल्स टू 0 इंडिकेट करता है स्टार्ट ऑफ द एक्सपेरिमेंट, बस इतना ही, राइट? ओके, so I hope you have understood both the things, right? Okay, now let us try to understand the same thing with the help of the graph. Okay, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ. ओके, v वर्सेस t का ग्राफ. यहाँ पे है ये वेलोसिटी और ये है t. वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ, उसमें अलग अलग केसेस है. तो फर्स्ट केस ले रहे हैं मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन विथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ओके, तो पहले एक केस में ले लेता हूँ सो दैट इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. तो आप मान लो अगेन कि यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी विथ पॉइंट नंबर ए को आप इमेजिन कर सकते हो कुछ भी, जैसे कि आप मान लो कि श्रवण चौकड़ी है. ओके, और आप मान लो कि ये पॉइंट बी है, दैट इज शक्तिनाथ सर्कल. ओके, एंड यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी. ओके, सो आप ए से बी की ओर जा रहे हो, राइट? ओके, सो यू हैव स्टार्टेड योर जर्नी. इन दैट यू हैव at point A you already having a speed of 30 kilometer per hour. So what I can write is this is known as a initial velocity. क्या बोलेंगे हम इसको? It is known as a initial velocity. It is known as a initial velocity. और यहाँ पे आप VO या फिर V0 से आप उसको दिखा सकते हो. And then after you have started driving very fast, and that is how your velocity was increasing कंटिन्यूसली. आपकी स्पीड है वो सपोज कंटिन्यूसली बढ़ रही है. दैट मीन्स कि आप का ग्राफ है वो कुछ ऐसा आएगा. योर वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम. यू स्टार्टेड विथ सपोज 10 किलोमीटर, फिर आपने 20 की स्पीड से चले या 30, 40, 50, 60 लाइक दैट. ओके, सो आई होप इट इज क्लियर, राइट? नाउ व्हाट हैपेंस
अबाउट द एक्सेलरेशन। तो एक बात फिर से हम याद करवा देते हैं कि जब भी कोई ग्राफ दिया है और उसमें इस टाइप की लाइन है, इंक्रीजिंग में है, सो इट्स स्लोप इज पॉजिटिव। वीटी ग्राफ में स्लोप मतलब वीटी ग्राफ में स्लोप का मतलब होता है एक्सलरेशन। ओके, so as you can see over here the slope is positive, and if the slope is positive then acceleration is also positive, right? तो इसीलिए ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? the object is moving in a positive direction and its acceleration is also positive. I hope it is clear, right? Now let us take the second case. Okay, in second case we have a motion in positive direction with negative acceleration. तो अगेन लेट अस बैक टू पॉइंट ए टू बी, प्लेस ए पे हो आप और प्लेस बी पे आपको पहुंचना है। सो यू विल ड्राइव इट, आप चल रहे हो एंड देन आफ्टर एज यू नो कि आपको शक्तिनाथ सर्कल पे थोड़ा सा ट्रैफिक मिलेगा तो आप क्या करोगे? वहीं स्पीड से जाओगे? नो, यू विल स्टार्ट डिक्रीजिंग योर स्पीड। बट हाउ यू विल डू दैट? आप एक्सेलरेशन जो लीवर दिया है आपको वो आप उसको पूरा ज़ीरो कर दोगे एंड यू विल स्टार्ट ब्रेकिंग। ओके, तो यहाँ से मान लो कि आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। ओके, in which direction you are moving? Still you are moving in a positive direction, but you have started braking. ब्रेकिंग का मतलब होता है डी एक्सलरेशन या फिर आप बोलो नेगेटिव एक्सलरेशन। तो यहाँ से आपकी स्पीड है वो कम हो रही है एंड देन आफ्टर एज सुन एज यू विल रीच एट पॉइंट बी, whenever you will reach at point B, it may suppose your bike is at rest. ओके, तो आप क्या सोचोगे कि यहाँ पे डी एक्सलेशन हुआ, स्पीड कम होते होते वो ज़ीरो हो गई एंड दैट वाज डी एक्सलरेशन और नेगेटिव एक्सलरेशन, राइट? तो इस बात को हम यहाँ पे कैसे दिखा सकते हैं? सपोज when you started the journey, okay, at t equals to 0, okay, at that time your speed may be suppose 40 kilometer per hour, and then after you realize that मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, okay, at this time your speed was 40 kilometer per hour, and then after you have started braking, आपने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया। as soon as you started braking, तो आपका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से आएगा, राइट? सो अगेन सेम थिंग, वीटी ग्राफ है। वीटी ग्राफ में स्लोप के बारे में हमने क्या सिखाया था? वेन एवर वी हैव दिस काइंड ऑफ स्लोप, सो इट इज़ अ नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप वीटी ग्राफ में आना, स्लोप का मतलब तो एक्सलरेशन होता है, तो इसमें नेगेटिव एक्सलरेशन आ गया। एंड एज यू कैन सी देयर विल बी अ टाइम व्हेन द वेलोसिटी इज ज़ीरो। ओके, एक टाइम ऐसा आएगा, t1 टाइम है, वो ऐसा आएगा कि जब इसकी वेलोसिटी है वो ज़ीरो हो चुकी है, राइट? सो वी कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। ठीक है, तो आपको ये थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा, यू टू ट्राई टू अंडरस्टैंड। आपको ढूंढना पड़ेगा कि इस टाइप की मोशन कहाँ पे हो रही है मेरे आजू बाजू में, और आपको समझने में उतनी ही ईजी रहेगा, राइट? नाउ लेट अस टेक द थर्ड केस which is motion in negative direction with negative acceleration। तो इसके लिए हम एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लो कि आप एक फ्लोर पे हो, ओके, एंड यू हैव अ स्टोन। ओके, ये स्टोन आपने ऊपर फेंका, ओके, एंड देन आफ्टर यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि इट विल कम डाउन, राइट? ओके, so let us say that whenever the stone is traveling upward, so I will say that that journey is a पॉजिटिव डायरेक्शन। इसका मतलब है कि स्टोन जब वापिस आ रहा है अपने एक लेवल को अचीव करके, तो उसे हम बोलेंगे इट इज गोइंग इन अ नेगेटिव डायरेक्शन। डाउनवर्ड डायरेक्शन है उसे मैंने नेगेटिव बोला है, अपवर्ड डायरेक्शन है उसको मैंने पॉजिटिव बोला है, राइट? ओके, सो मोशन इन अ नेगेटिव डायरेक्शन विथ नेगेटिव एक्सलरेशन, सो दैट विल बी द केस। ओके, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है वो नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे -v वाली साइड पे आएंगे हम। ओके, एंड देन आफ्टर वी कैन से दैट, यहाँ से हमने एक लाइन बना ली। ओके,
सो एज यू कैन सी इन स्लोप, ये स्लोप किस टाइप का है, इट इज डिक्रीजिंग, ओके। तो इसका अगर हम स्लोप निकालेंगे, एक्सेलरेशन का स्लोप निकालेंगे, सो इट विल गिव अस नेगेटिव वैल्यू, एंड दैट इज हाउ वी कैन से दैट दिस मोशन इज इन नेगेटिव डायरेक्शन, एंड उसका जो एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव है। फोर्थ वाला है दैट इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ नेगेटिव एक्सेलरेशन एंड दैट चेंजेस द डायरेक्शन एट टाइम t1। सो अगेन लेट अस स्टार्ट विद दिस ओनली। देखो अभी ये पूरा करते हैं हम, ठीक है। सो व्हेनेवर आपने जब स्टोन को थ्रो किया, ओके, सपोज एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी वाज लेट अस से 30 मीटर पर सेकंड, ओके, इट वाज 30 मीटर पर सेकंड। अभी आप खुद सोचो कि स्टोन जैसे थ्रो करते हो, सो वेन एवर इट इज गोइंग अपवर्ड, जैसे जैसे वो ऊपर जाता है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट कि उसकी जो जर्नी है, ओके, उसमें उसकी स्पीड है वो कम होती जाती है। इट इज़ ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी के हिसाब से इट इज़ वर्किंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो जैसे ही वो टॉप पे पहुंचेगा, दिस इज इट्स टॉप, जैसे ही वो टॉप पे पहुंचेगा, एट दैट टाइम इट्स वेलोसिटी इज 0, ओके, एंड देन आफ्टर इट्स डाउनवर्ड जर्नी स्टार्ट्स, ओके। एक इंस्टेंट इसमें ऐसा आता है जहां पे आप अगर इसका स्लोप कैसे निकालते थे हम, टेंजेंट से, ओके, तो आप इसका टेंजेंट लोगे तो इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब है कि इसका स्लोप है वो 0 है, स्लोप 0 है, इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी है वो 0 है, राइट, ओके। So at this time it faces velocity equals to 0, okay, and then after it starts coming down, okay। तो ये बात यहाँ पे समझनी है हमें, right। So let us say when the stone was thrown, at that time it has certain velocity, so let us say that was v0, okay, and then after its velocity was decreasing, okay। तो ये डिक्रीजिंग, कम हो रही है वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ओके, एंड एट टाइम t1 द ऑब्जेक्ट वॉज एट रेस्ट। तो यहाँ पे जो स्टोन था वो v इक्वल्स टू 0 हुआ, एट व्हाट टाइम, एट दैट टाइम इट वॉज t1। नाउ द ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ नेगेटिव डायरेक्शन, इसका मतलब है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हुई पॉजिटिव से नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे भी आपको वेलोसिटी में ये पॉजिटिव वाला पार्ट था, नाउ इट विल स्टार्ट इट्स जर्नी इन नेगेटिव डायरेक्शन, तो ये इसकी नेगेटिव जर्नी है। एंड थ्रू आउट दिस प्रोसेस द जी, दैट मीन्स द gravity was constant, right, and it is always downward, right। So that is what it means to say, राइट। यहाँ पे आप स्लोप निकालोगे तो भी वहीं आएगा, यहाँ पे स्लोप निकालोगे वहीं आएगा, एंड इट विल बी इक्वल्स टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो इट इज जी, ओके। सो आई होप इट इज़ क्लियर, ओके। ये ग्रेविटी है और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इट इज़ द वैल्यू, ओके। तो आपको वो लेके नेगेटिव आएगा, राइट, ओके। सो ट्राई टू फाइंड आउट सच ग्राफ एंड try to analyze it, so that is going to help you a lot, okay। Thank you।